नमस्कार दोस्तों, मैं शीलेंद्र कुमार शर्मा एक बार फिर आपके सामने आपकी आवाज़ से। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में। उत्तर प्रदेश रिजल्ट, आंसर की और आपके क्वेश्चंस के जो रेस्पॉन्स थे और इससे आप पे क्या फ़र्क पड़ेगा। इससे पहले मैं आपको समझाऊं कि आंसर की आने के बाद क्या फ़र्क पड़ रहा है। आप मेरे चैनल को देखें, लाइक और सब्सक्राइब करें, डिपेंड ऑन यू कि आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें। चलिए फिर चलते हैं। मैं और लोगों की तरह टाइम वेस्ट नहीं करता कि पहले उसकी पूरी भूमिका बनाई जाए, नहीं। जैसा कि दोस्तों जानते हैं, कल आपकी उत्तर प्रदेश की आंसर की आई है ना। पहले किसी थर्ड पार्टी के थ्रू थी, अब उस आंसर की को अगर आप डाउनलोड करेंगे और आंसर की को देखेंगे तो ये फाइनल आंसर की है आपकी, जो भर्ती बोर्ड ने दी है। लेकिन इस आंसर की में एक एक शिफ्ट में 10-10 सवाल गलत हैं, ठीक है। जो अब इससे क्या फ़र्क पड़ेगा आपके ऊपर। सपोज आज आपके 80 अटैम्प्ट बैठ रहे थे, मैं कम से कम लेके चल रहा हूँ, आपके 80 अटैम्प्ट बैठ रहे थे और उसमें से और तो आपके दोस्त के भी 80 अटैम्प्ट थे। उसने जो अटैम्प्ट 80 किए थे उसके हो सकता है कि उसमें से 7 क्वेश्चन जो उसके पहले गलत थे अब सही हो गए, तो उसका कितना नंबर बढ़ गया, 7 × 2 14 प्लस उसकी जो नेगेटिव मार्किंग लगी थी वो बढ़ गया उसका, तो ये जाके उसके 20-21 के लगभग नंबर होते हैं, मतलब 18 प्लस ही होते हैं, है ना। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ कि वो 80 वाला जो 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, आप क्वेश्चंस में ही ले लीजिए, उसके 7 अगर पहले गलत थे और वो अब सही हो गए तो उसके 87 हो गए। और आपके हो सकता है कि ये क्वेश्चन इस बार सही थे और अब नई आंसर की में गलत हो गए, तो आप कहाँ चले गए, आप माइनस में चले गए। जहाँ दोनों 80 पे बैठे हुए थे अब एक 87 पे हो गया और एक कितने पे हो गया, 73 पे हो गया। अब कितना अंतर हो गया आप में, देखिए आप में कितना अंतर हो गया। 14 क्वेश्चंस का 14 क्वेश्चन बोले तो 14 × 2 लगा लीजिए और दोनों की उसकी नेगेटिव लगी थी जो प्लस होगी और आपकी नेगेटिव माइनस होगी, तो कम से कम बता रहा हूँ 20 से 25 नंबर का अंतर आ रहा है ना। फिर नॉर्मलाइजेशन का रोल प्ले होगा, तो इससे ओवरऑल किसी का पता नहीं चल रहा कि क्या लॉस होगा। अब भर्ती बोर्ड क्या करता है कि जैसे एसएससी क्या करता है, आपकी मार्कशीट जारी करता है, उसमें आपके रॉ मार्क्स बताता है, उसके बाद आपको नॉर्मलाइजेशन बताता है। लेकिन यूपी पुलिस बोर्ड ऐसा कुछ बताता नहीं है। जिससे क्या होगा, अगर ऐसा बताया जाए कि भाई मेरे इतने रॉ मार्क्स थे, इतने मेरे बढ़े या इतने घटे, फिर हम अपने बराबर वाले से कंपेयर कर सकते हैं, फिर कोई ऑब्जेक्शन हो तो वो भी हो सकता। अब हमें पता ही नहीं चल रहा कि उसने किया क्या था, हमने क्या किया है, हमें सिर्फ अपना ही तो पता है। तो भर्ती बोर्ड को रॉ मार्क्स के साथ मार्कशीट इशू करनी चाहिए, उसके बाद ही ये इसका रिजल्ट आना चाहिए। लेकिन ऐसा अब देखिए भर्ती बोर्ड किस हिसाब से कार्य करता है। एक भर्ती सही से नहीं हो पा रही, 5 से 6 साल में यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती होती है, वो भी सही से नहीं हो पा रही, तो आप कैसे, मतलब ये क्या हो रहा है। तो मेरा मानना ये है, माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंचाइए। वैसे भी आपको पता है पुलिस कितना अच्छा कार्य कर रही है, तो आप इस चीज़ को वहां तक पहुंचाइए और भर्ती निष्पक्ष और वो हो। इसमें तो ये भी नहीं पता किसके नंबर बढ़ेंगे किसके घटेंगे, है ना। और पूरा का पूरा प्रयोग इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कर दिया, एआई का, इस पे ही चल रहा है ना। और मैं ये कहना चाहूँगा कि भर्ती बोर्ड ने जल्दी तो की, पेपर कराया, सब कुछ उन्होंने विद इन टाइम कराया, री एग्जाम, ठीक है। पहले पुलिस नहीं रोक पाई नकल को, पेपर बटा, है ना, 100-100 रुपये में पेपर बिका, जैसे कोई ऐसे ही बिक रहा हो, रफ शीट बिक रही हो। और उसके बाद चलो उन्होंने कराया, मानते हैं इस बार नकल नहीं हुई, है ना, हुई होगी तो कुछ डिक्लेयर नहीं हुआ, लेकिन अब ये आंसर की का खेला है। तो मेरा मानना यही है आप सबसे स्टूडेंट से, ठीक है, कि इस चीज़ का क्लियर हमें पता होना चाहिए और एक भर्ती बोर्ड को मार्कशीट रिलीज करनी चाहिए कि हमने इतने रॉ मार्क्स थे, इतने गलत हुए, इतने सही हुए, ठीक है दोस्तों। और आपको कुछ और आपका सुझाव है तो मुझे कमेंट करें और मुझे बताएं, और इस पर ज़रूर ध्यान दें और कमेंट करके बताएं आपके कितने बन रहे हैं। कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाने वाली है, तो इसका भी चिंता नहीं करना है। फाइनल आंसर की आने के बाद लोगों के कम हुए, बढ़े नहीं हैं, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत। और उत्तर प्रदेश की तरफ से मैं आपको जो कट ऑफ के नज़दीक रिजल्ट के बाद हम बधाई देंगे उत्तर प्रदेश के उन होनहार स्टूडेंट्स को, तो एक उसके लिए वीडियो आपको मिलेगी, तो आप अभी अपने आंसर की को देखिए। ओके, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।